चालू करें कार्यक्रम अपना। कहां तक पढ़ लिया था? विकास कभी नहीं रुकता, ये कौन से सिद्धांत से पता चलता है? निरंतरता के सिद्धांत से। शाबाश। एक कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है लेकिन एक के तो समझ में आ रहा है, एक के समझ में नहीं आ रहा। ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? विभिन्नता। और फिर एक कौन सा सिद्धांत था? समान प्रतिमान, वंशक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अधिगम। विकास संचयी होगा कि असंचयी? संचयी। शाबाश। फिर विकास सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। फिर विकास में क्या, एक बार दिखाओ कहां तक पढ़ लिया अपन ने? सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आओ अब बढ़ते हैं इसी कार्यक्रम में आगे। पॉइंट संख्या 10। विकास बहुदिशीय और बहुआयामी होता है। मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल। विकास बहुदिशीय होता है, बहुआयामी होता है। बहुदिशीय होता है और बहुआयामी होता है। यानी विकास की बहुत सारी दिशाएं होती है। हाथों का विकास होगा, पैरों का भी विकास होगा, रक्त का विकास हो रहा है, हड्डियों का विकास हो रहा है। ये दिशाएं हैं। और बहुत सारे आयाम भी हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषा, संस्कृति। ये सब क्या है? विकास के आयाम है। इसलिए विकास को हम बहुदिशीय भी कहते हैं और बहुआयामी भी कहते हैं। 11वें पॉइंट पर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है विकास? सामान्य से विशिष्ट। सामान्य चीजें हैं, सामान्य के बाद कैसा जा रहा है? विशिष्ट जा रहा है। कोई भी कार्य, कैसा भी विकास, कोई भी तथ्य, कोई भी चीज हो, वो पहले हमेशा कैसी होती है? फिर कैसी होती है? विशिष्ट। हम पढ़ रहे हैं, पहली जो क्लास थी उसमें मैं क्या पढ़ा रहा था? वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। इजी इजी चीज पढ़ा दी। फिर धीरे धीरे अब डिफिकल्ट चीजों पर पढ़ेंगे। पहले ही दिन मैं आपको आके पढ़ाता, आओ रे जेपी गिलफोर्ड का हम संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद पढ़ते हैं, तो थे 5 मिनट तो पढ़ता, छठा मिनट में 6 12 लाता। और बड़े ऑफिस में पहुंचे तो बोले इन 12 काटो, इसको कौन पढ़ना माने। तो शुरू शुरू में तो क्या है, आदमी पहले हल्की हल्की सरल सरल चीजें पढ़ाता है, फिर पोत देता है अपने को थोड़ी देर बाद कि भाई अब चीजें डिफिकल्ट आएंगी। हर चीज में विकास है। आप आपस में संवाद कर रहे हो, आपके सामाजिक संपर्क बन रहे हैं, यह सामाजिक विकास है। तो अब तुम्हें 1 1.5 महीना 2 महीना हो गया होगा यहाँ पे, 3 महीने हो गए, 4 वाले भी होंगे, तब तो उधारियां चालू हो गई होगी तुम्हारी एक दूसरे से। जबकि जो नए नए आए उनकी तो सिंपल बात ही होती होगी, और आप कहां से हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सीकर से, मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा अच्छा। शुरू शुरू में तो ही बात हुए, बाद में फिर और दूसरे दिन और सब ठीक है, बढ़िया ठीक है। फिर बालिकाएं तो बैग बैग में जगह भी रोकने लग जाती हैं अपने पड़ोसनों की। फिर और आगे बातें शुरू होती हैं कि जीजी जीजी आप ही रिश्ता बना लग जाए, और रिजल्ट आ रहा है आज तो, हाँ हाँ तेरे जीजो जी को तो पूरा कॉन्फिडेंस है, उनका हो जाएगा। बे ए, तो ये विशिष्ट बातें शुरू शुरू में थोड़ी हो सकती हैं, ये बाद में होंगी। तो पहले कौन सी है? सामान्य, बाद में है विशिष्ट। आई बात समझ में? लिखो अब इसमें आगे। जीजू जी वाली बात पर राजी हुई है। मेरा समझ मांगो तारो पढ़वा बिल्कुल ही मन को लगे। प्रारंभ में लिखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझेंगे। बालक का अविभेदीकृत व्यवहार आगे चलकर
अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। शुरुआत में व्यवहार कैसा है बालक का? अविभेदीकृत। अविभेदीकृत का मतलब होता है अनडिफरेंशिएबल, इनडिफरेंशिएबल, मतलब वो जिसमें अंतर नहीं पता किया जा सके। शुरुआत में जो व्यवहार कैसा होता है? ऐसा होता है जिसमें अंतर नहीं पता चल सकता, लेकिन बाद में डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, आप क्लियरली अंतर पता कर सकते हो। परिष्कृत मतलब स्पष्ट हो जाता है, रिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। अब देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जब रोता है तो आप देखो वो पूरे अंगों का इस्तेमाल करके रोता है। उसके हाथ भी ऐसे हो जाते हैं, आंखें मिच जाएंगी, मुंह भी अलग सा बन जाएगा, वहां वहां पेट सिकुड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अच्छा इस समय 1.5-2 महीने का कोई बच्चा अगर रो रहा है तो क्या आप बता सकते हो कि वो क्यों रो रहा है? नहीं। उसको भूख लगेगी तब भी रोएगा, नींद आएगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, नींद उचट गई तो रोएगा, माताजी के पास जाना तो रोएगा। मतलब रोना ही अभिव्यक्ति का इकलौता तरीका है। और जब बालक थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये रोने की जो प्रक्रिया है, रोने की जो गतिविधि है, ये गले तक और आंखों तक सीमित हो जाएगी। गले से आवाज थोड़ी सी भर्राई हुई आने लग जाएगी, आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे, इसी को रोना कहते हैं। कई बार अति विशिष्टता हो जाती है, आंखें तो आंसू आ रहा है, आवाज में कोई परिवर्तन नहीं है। कई बार आवाज में तो परिवर्तन है, आंखों में आंसू है ही नहीं। बालिकाएं ज्यादा अच्छे समझ सकती हैं इन चीजों को, क्योंकि ऐसे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल वही किया करते हैं हमेशा। और मेरा एक मित्र के जीवन की घटना है, उससे ये पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। वहां नयो नयो ब्याह हो, विगन फोन आयो, दोपहर का टाइम, ऑफिस में था, फोन आया, देखा भाई गृह मंत्रालय से ही फोन है। तो उसने बोला हेलो, उधर से आवाज आई, कुछ नहीं कहा गया। अरे बोले हेलो क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बात क्या होगी, बिन लगो कोई लड़ ली थी क्या कोई से? अरे के बात होगी। अब उसको समझ में आ गया कि ये दोपहर के 2:30 बजे अगर मेरे को फोन कर रही है तो कोई काम तो नहीं है इसको, ये प्राण पीने के लिए फोन कर रही है, और जरूर इस फोन का उद्देश्य है, कुछ चाहिए। अब वो दिमाग लगाना शुरू करो, विभेदीकृत से किधर जा रहा है व्यवहार? अविभेदीकृत से विभेदीकृत। फिर थोड़ी देर सोच गए, ए तो मैं तने कहो ना, बार आपा दिल्ली कौन चाल सका, तेरा भाई बुआजी का नांगल में, समझ मेरे ऑफिस का काम है, तू समझती नहीं। इसका मतलब ये वाली बात नहीं है। देखो मैं तो क्यों कौन बोल रहा हूं, कितने भुक्तभोगी हैं देखो इस क्लास में, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर यार अब बात भी बनना क्या, फिर कहे ए तो मैं तने समझायो, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ तू मेरी बात समझ। ये आपने कौन सा ले यार का, तूने वो देख लिया ससुराल सिमर का, मैं बेकलेस लेंगा चूनी ले रहा छू। आपने गांव में चालिया करेगी बेकलेस बागलेस बावड़ी बात करे, बाहर द्वेष है बूढ़ी लुगाया बात करेगी, तू समझे कोनी। इको मतलब आ बात भी कोनी। अब आग लोग चुप, परिष्कृत होता जा रहा है व्यवहार, देख लो। और लक्ष्य निर्देशित भी है कि कोई ना कोई तो लक्ष्य है। फिर कहा अच्छा अच्छा मैं समझ गो, वो कल अपन टीवी देख रहे थे तो वो विज्ञापन आया था, वो तनिष्क वाला, वो सोने की चेन वाला, और वो उसमें 20% छूट मिल रही है, वो वाली बात है। मैं थार से पच्छा बात करूं हूं, तो खैर काट दी फोन। मैंने क्या कहा था, मेरे एक मित्र के जीवन की घटना है।
तो देखो, प्रारंभ में व्यवहार कैसा था दोस्तों, बाद में कैसा हो गया, बिना आगलन समझ में आ गई रो हो, प्राण पी बात ही फोन कर रही है, पूरी तरह क्लियर। अच्छा, आगली भी देखो दे, चाहती तो दिल्ली की ट्रिप जीत सकती थी, वो बेकलेस लहंगा चुनी जीत सकती थी, परंतु बा सोना की कंठी ले रही मानी। अरे के बोली मत हार से बात करूं, इको मतलब आग लग है, समझ में आएगी अब आपनो काम मत जैसी। तो कहने का मतलब यही है कि विकास, चाहे ये तो खैर एक थोड़ा सा कॉमिक उदाहरण है, लेकिन समझो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रारंभ में व्यवहार कैसा है, अविभेदीकृत, आगे चलकर विभेदीकृत, परिष्कृत और लक्ष्य निर्देशित तो होता जाता है। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट लिखो, विकास एकीकृत स्वरूप में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। एकीकृत स्वरूप में होता है। कैसे होता है, एकीकृत स्वरूप में। एकीकृत का मतलब है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे से मिलकर ही किसी लक्ष्य पर पहुंच सकती है, अन्यथा नहीं पहुंच सकती। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे चलना हो, अब हम चल रहे, चलते पैरों से हैं, लेकिन हाथ एक ही आवे है, एक ही आवे है, ये क्यों आ रहा है भाई हाथ आगे, कभी किसी को देखा ऐसे ऐसे चलते हुए, नहीं चलता ना। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सारे कार्य कैसे होते हैं, एकीकृत स्वरूप में। आपको हम टीचर्स लोग जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का काम मूलतः बोलने का काम कहां से, गले से, लेकिन बोलने की प्रक्रिया में ऐसे हुआ न फिर ऐसे हुआ, विकास होता है, गांधी जी आया तो कोई यही थोड़ी आया गांधी जी, पर ये सारी चीजें क्या करती हैं, हम जो बात आपको बता रहे हैं उसको और वजन से आप तक पहुंचाती है। इसीलिए तो हम टीचर्स जब भी आपको पढ़ाते तो हाथों से कुछ इशारे या जेस्चर्स करते हैं, क्योंकि एकीकृत स्वरूप में विकास होता है। इसको एक और उदाहरण से, एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कि मान लो आप लोग क्लास में, अब तो कई बार गतिविधि होगी होगी, पढ़ते पढ़ते अपनी पेंसिल गिर गई नीचे मान लो, होता है ना। तो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो होते हैं क्रांतिकारी विद्यार्थी, एक होते हैं तेजस्वी विद्यार्थी। क्रांतिकारी वो होता है जो जैसे ही उसने देखा कि पेंसिल गिर गई, तुरंत स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ेगा, वो ऐसे नीचे झुक जाएगा और गर्दन और हाथ, पेन यहाँ कर पेन काट लिया वो। फिर होते हैं तेजस्वी, वो गणित लगाते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्यामिति लगाते हैं पूरी। दोनों ने अपने शरीर के संपूर्ण अंगों का इस्तेमाल करके पेंसिल को प्राप्त करने की कोशिश करी। उसने भी हाथों का प्रयोग किया, पैरों का प्रयोग किया, गर्दन, आंखें, सारे अंगों का मिलकर प्रयोग हुआ। दूसरे वाले के केस में भी यही था, लेकिन ज्यादा बुद्धिमानी से किसने किया, दूसरे वाले ने। यही क्या है, एकीकरण। समझ में आया? एकीकरण मतलब, एकीकरण वर्ड से याद करो, जैसे राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ा होगा, यानी इधर उधर से जो छितरी हुई रियासतें थी, इन सबको क्या कर दिया, मिला दिया गया। तो एकीकरण का मतलब यहां पर क्या हुआ, गुड़िया सब ठीक है ना बेटा? हाँ, अपनी बैच से गई है क्या वो क्लास में? क्यों गो, तबीयत खराब होगी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आई बात समझ में? ओके, क्लियर है? आओ अगला पॉइंट पर चलो। ये लिखा दिया था क्या, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है? नहीं लिखाया? जना मैं लिखायो क्यों था ने फिर? ठीक है, लिखो, विकास पूर्व कथनीय होता है। लिखवा दिया है? मन दिखाओ यार, मैं याद कर रहा हूं, मैं भूल गई को मतलब, आ तो भेजती हो, बड़ा सा काम होगा। कहां लिखा है अब? वो वहां लिखवाया था, अब नया लिखेंगे, विकास। मैं डर को यार, अब तो याद कर रहा हूं वहां। पूर्व कथनीय या
लिखो पूर्वानुमेय होता है, ये वही चीज है। बट बताया था ना मैंने, टावर खेल रहे है मतलब जाशी है एक दिन हो तो, वो वाली चीज है। तो पूर्वानुमेय होता है मतलब विकास के बारे में आप पहले से बता सकते हो। यही तो हमने डिस्कस भी किया था उस वक्त कि आपसे पूछा जाए आप सेलेक्ट हो गया नहीं हो गया, बोला हाँ, बोला आज कुछ आता, बोला आज तो कौन नहीं आया तो तन क्या मेरे तू सेलेक्ट हो सी। कॉन्फिडेंस है साहब, 4 महीने में तैयारी कर लेंगे। यही पूर्वानुमेय था विकास की। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक बार इस बार शायद रीट में या किसी एग्जाम में एक बार आया था ये पूछा था कि हर अवस्था विकास की एक जैसी है, ये क्वेश्चन था। जबकि हर अवस्था एक जैसी नहीं होती, जो प्रारंभिक अवस्था होती है विकास की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सरल एग्जाम्पल। आप में से कई साथी ऐसे होंगे जो दिन में ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते होंगे, सीधा रोटी खाते होंगे दोपहर 12-1 बजे से, है ना। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जगह उठा ही 12:30 बजे है, हाँ तो क्या मैं तो रोटी खाता फिर। लेकिन जो कोई सुबह 6, 7, 8 बजे उठ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन कोई नाश्ता वास्ता नहीं, चाय पीनी तो पी ली, नहीं तो भाभी कौन पी, सीधा 12 बजे खाना खाया। करीब पहले ही मील में यानी पहले भोजन में और उठने में करीब जिसके 5-6 घंटे का गैप है, ऐसे आप में से कई साथी होंगे। क्या ये प्रक्रिया आप जब 1.5, 2, 3 वर्ष के थे तब आपका परिवार आपके साथ फॉलो कर सकता था क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस समय आपके शरीर को न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभी तो ऐसा 2-3 दिन अगर हम खाएं पिए नहीं तो भी हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था। इसीलिए वो प्रारंभिक विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने देखा हो, आपने बूढ़ा बड़का दादा दादी ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं गया लाडू कौन खाऊं, खा ले घी का लाडू है, काम आसी तेरे। तो वो उस समय खाया हुआ घी हमने भी जो खाया होगा वो हमारे आज का हमारा है कि हम 1-2 दिन भूखे भी रह जाएं या एक टाइम नहीं भी खाना खाएं, स्किप करें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय तो भोजन की और न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में सभी को? शाबाश। 15वें पॉइंट पर आओ। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। हरलॉक। इसको इंग्लिश में भी लिखना भाई। डेवलपमेंट इज रिदमिक नॉट रेगुलर। रिदमिक होता है, एक रिदम होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन रेगुलर हो, एक ही जैसी गति से हो, एक ही जैसा हो हर बार जरूरी नहीं है। जैसे आपकी साइकोलॉजी की क्लास है, कोई दिन हो सकता है पहली क्लास आ जाए, कोई दिन हो सकता है लास्ट क्लास आ जाए, कोई दिन हो सकता है 1 घंटे क्लास आए, कोई दिन हो सकता है 2 घंटे आए, और हो सकता है कोई दिन आए ही ना। लेकिन आपकी क्लासें रेगुलर आएंगी, क्लासें आपकी होती रहेंगी। मनोविज्ञान या कोई विषय है वो अपनी नियमितता के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए इसको विकास को भी हम क्या कहते हैं, लयात्मक होता है। इसमें एक लय होती है, नियम नहीं है कि यही चीज ऐसे ही होगी, ऐसा नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। शैशवावस्था में विकास तेजी से होगा, बाल्यावस्था में उतनी तेजी से नहीं होगा, किशोर अवस्था में फिर तेजी से होगा। नियमितता होती तो ये बोलती कि नहीं इसी तरीके से होगा विकास सबका। आगे बात समझ में? 16, विकास रेखीय लंबवत ना होकर वर्तुलाकार
होता है। विकास रेखीय और लंबवत न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। रेखीय नहीं होता, लंबवत नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, स्पाइरल होता है विकास। अब इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबवत का मतलब ऐसे, और वर्तुलाकार का मतलब क्या है? तीन चार उदाहरणों से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। वर्तुलाकार का मतलब है दोस्तों कि कोई नई चीज आने के साथ साथ पहले वाली चीज को रिवाइज करवा रही है। जैसे हम आज पढ़ रहे थे, आज की क्लास में आते ही सबसे पहले मैंने क्या किया? पिछले वाली क्लास के दो चार क्वेश्चन पूछे ना, तो जिनको थोड़ा सा याद भी नहीं था उनको भी हल्की सी चीजें याद आ गई। ये क्या है? वर्तुलाकार विधि है। नई चीज आने की प्रक्रिया में पुरानी भी क्या होती जा रही है? रिवाइज होती जा रही है। इसी को वर्तुलाकार कहते हैं। आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो लेकिन पुरानी को भी साथ में रिवाइज कर रहे हो, ये क्या है? वर्तुलाकार है। जैसे मान लीजिए आप इस टॉपिक को पढ़ रहे थे मुझसे, हो सकता है इन 15-16 सिद्धांतों में करीब करीब कई सिद्धांत आपने पहले से पढ़ रखे हो, लेकिन कोई एक आध सिद्धांत ऐसा हो जो आपने पहली बार पढ़ा हो। तो क्या आपके दिमाग ने बाकी सारे सिद्धांतों को इग्नोर कर दिया? क्या सुना ही नहीं? क्या किया दिमाग ने? ये नया तो जोड़ ही लिया और उनको क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। समझ गए? इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं, उससे ये और थोड़ा सा क्लियर होगा। एक बच्चा 3 माह की उम्र में मान लो गर्दन पर नियंत्रण सीखता है। 6 माह की उम्र में बैठना सीख जाता है, मान लीजिए। बोल सकते हैं ना? 3 माह की उम्र में गर्दन पर नियंत्रण, 6 माह की उम्र में बैठना, 9 महीने की उम्र में घुटन गोडालियां चलना सीख लेता है। गोडालियां, घुटने को अपने कोई एप्लीकेशन वाले बच्चे बोलेंगे सर ये गोडालिया क्या होता है। और 12 माह का बच्चा चलना सीख जाता है। अब देखो वर्तुलाकार को बहुत अच्छे से समझाता हूं। हो सकता है आपने इससे पहले इसको सिर्फ याद किया हो, रटने में तो इतनी लाइन रटनी है लेकिन समझना भी जरूरी है। 3 महीने पे गर्दन और सिर में नियंत्रण आ गया और 6 महीने में बैठना सीख गया। क्या 6 महीने के बालक का गर्दन पर नियंत्रण 3 महीने जैसा ही होगा या और अच्छा हो जाएगा? शाबाश, और बढ़ो आगे। जब वो गोडालिया चलने लग गया तब उसका गर्दन पर नियंत्रण 6 महीने वाला ही रहेगा कि और अच्छा हो जाएगा? 12 महीने में जब चलने लग गया तब नियंत्रण और अच्छा हो गया, पहले वाला ही रहेगा और अच्छा। इसका मतलब एक नई चीज तो आ रही है साहब, मगर पुरानी को भी रिवाइज करके जा रही है। ये और रिवीजन हुआ, ये और रिवीजन हुआ, ये और रिवीजन हुआ, ऐसे ही तो चल रहा है। ये वर्तुलाकार पद्धति वही है कि मान लो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको मैंने कह दिया कि बेटा ये समझ में आ गया, आप बोलो हाँ समझ में आ गया, चलो बस आगे चलते हैं। इतने में आप में से कोई एक बोलेगा सर या आ लाइन पाची बताओ एक बार, ये वापिस समझाओ। और मैं ये कह दूंगा कोई बताना नहीं वापिस हट, चलो आगे। क्या ऐसा मैं या कोई भी अध्यापक कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जब तक पुरानी चीज ढंग से समझ में नहीं आएगी तब तक नई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। तो वर्तुलाकार भी क्या कहता है कि नई तो आ रही है लेकिन पुरानी को भी समझाते हुए चलो। ये समझ में आया वर्तुलाकार? इस वर्तुलाकार की एक अधिगम पद्धति भी होती है जिसको हम वर्तुलाकार पाठ्यचर्या कहते हैं, जो जीरोम ब्रूनर की दी हुई है। वो भी हमारे एग्जाम में है और उसको भी थोड़ा सा मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। एक और उदाहरण से इसको समझाता हूं वर्तुलाकार क्या होता है। छठी कक्षा में आपने सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था, याद है? सिक्स्थ क्लास में पहली बार। फिर आपको यह सिंधु घाटी सभ्यता कब पढ़ाई गई? 8वीं क्लास में। फिर आपने इसी टॉपिक को कब पढ़ा?
8th क्लास में। 8th में आपको क्या पढ़ाया? ये तो सारी चीजें पढ़ाई थी जो छठी में थी, 2 लाइनें और पढ़ा दी कि कुछ साक्ष्य इसके भारत में मिलते हैं, भारत में राजस्थान में भी साइट हैं, गुजरात में भी साइट हैं, कुछ साइट पंजाब में भी हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र और कश्मीर में भी कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो मोहनजोदड़ो तो है ही पाकिस्तान में, ठीक है। फिर आप आए 10वीं में। 10वीं में फिर आपको कुछ चीजें पढ़ाई। एक स्नानागार मिला है, जो मकान मिले हैं उनमें ऊपर खिड़कियां मिली हैं और काफी अच्छा वहां पर आर्किटेक्चर है, नगर बहुत अच्छे से बसे हुए हैं, नीच नगर दुर्गर फुरगर ये सब पढ़ा दिया। फिर तुमने 12वीं में फिर इस टॉपिक को पढ़ा। दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से मूर्तियां बनी थी, एक वो नर्तकी की मूर्ति थी, एक वो पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली, टेराकोटा की सील मिली है, लोथल के अंदर बंदरगाह है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन में मिलते हैं। यही तो हुआ। तो उस एग्जामिनर को या परीक्षा के पुस्तकें तैयार करने वाले को क्या मौत आ रही थी कि दयाराम साहनी 6 साल पहले पढ़ा देता वो, लेकिन उसने नहीं पढ़ाया ना। क्यों नहीं पढ़ाया? ताकि हम चीजों को रिवाइज करते हुए वर्तुलाकार पद्धति से पहुंचे। अब देखो, हो सकता है ये राखी गडीर, ये कालीबंगन और लोथल और भरूच और ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपने कभी सुने हो, नहीं सुने हो, भूल रहे हो, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये नाम आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो। क्यों? क्योंकि कद पढ़िया हा छठी में, और कतरी बार को वर्तुलाकार होएगो। एक बार तो अबारी कर लिया आप वर्तुलाकारी को, समझ रहे हो? इसीलिए विकास जो है वो वर्तुलाकार पद्धति से होता है। हम कई बार कहते हैं ना, हाथ अकड़ जाता है, पैर अकड़ जाता है, कई बार बस में जाते हैं गर्दन अकड़ जाती है, अपने अपन सोते रहते हैं ऐसे, फिर लेकिन 2-5 मिनट में चीजें क्लियर हो जाती। क्यों? क्योंकि इसका वर्तुलाकार पद्धति से सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से विकास हुआ है। समझ रहे हो? तो इसीलिए विकास लंबवत, लंबवत मतलब सीधा यूं, ऐसे नहीं हो रहा कि पीछे वाला छूट रहा तो छूटने तो आपने तो गाड़ी भड़काओ आगे, ये नहीं है। ये सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास होते हुए गाड़ी चलती रहती है इसकी। आई बात समझ में? क्लियर? अब बढ़ते हैं इस प्रक्रम में थोड़ा सा आगे। शाबाश। कितने पॉइंट लिख लिए? 16। 17वां पॉइंट लिखने से पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, उस प्रश्न का मुझे उत्तर देने की कोशिश करना। पुराने साथियों के लिए प्रश्न है, नए साथी भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसको लिखना मत, क्योंकि वो जो अपने पॉइंट्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे। मैं इसको पॉइंट जब लिखाऊंगा तो साथ में क्लियर कर दूंगा। सीफेलोकॉर्डल का संबंध है केवल मानसिक विकास से, बी केवल शारीरिक विकास से, सी केवल सामाजिक विकास से, और डी यह एक सिद्धांत है, अतः सभी आयामों से। बताओ भाई, एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, अरे वाह। और कई हाल का भी है जगह यहाँ साका ही कौन पढ़ रहा, नाम ही पहली बार सुने जा हैं, नाम पहली बार सुना है। कौन कौन है? कहीं तो जान करता बोले बच्चों को ही बाने पर्सन कौन पूछा हो। हाँ, जिन्हें नाम नहीं पता, अच्छा नाम पहले से पता है वो वाले कौन कौन है? हाँ
हाँ, आप लोग बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो हे देवियों और देवताओं, लोक देवियों लोक देवताओं, पंच पीरों, इसका उत्तर है पुराने वालों के लिए है ये उत्तर। ये बात याद रखना, मैंने ये बात बताई है। हम इसको सिद्धांत में पढ़ते हैं तो अपने को क्या लगता है, ए सिद्धांत है ना सो क्या में हो सी। सीफेलोकॉर्डल का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है। आओ अब यहीं से हमारा 17 नंबर का पॉइंट शुरू होता है। एक चीज और सुनो भाई, इस बार सेकंड ग्रेड में आया भी है ना इससे क्वेश्चन। सीफेलोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर। अच्छा, इसको हम हिंदी में कुछ बोलते भी हैं, पदोमुखर, पता नहीं क्या नाम है, मेरे को तो आज तक नहीं याद हुआ नाम। आपसे भी मैं, हाँ जो भी है मत याद करो, क्योंकि पिछले कुछ समय के तुम फर्स्ट ग्रेड का, चाहे सेकंड ग्रेड का, चाहे रीट का, या इवन दूसरे राज्यों के भी पेपर देख लो, तो वो इसको हिंदी में भी ऐसे लिख के दे रहा है। और हम कई बार विद्यार्थी हिंदी पढ़ने की प्रक्रिया में अंग्रेजी नाम ही नहीं पढ़ते, और वो अंग्रेजी नाम कैसे दे रहा है, ऐसे। जैसे ब्रूनर की अवस्थाओं को वो हमेशा ऐसे लिखता है, आइकोनिक, याद हो तो आप लोगों को ऐसे लिखता है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जब देता है तो ये हमें भी ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें ना हो। इसलिए सीफेलोकॉर्डल सिर से पैर। अब लिखो, इसी में लिखो 17 नंबर पॉइंट में, शारीरिक विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास सिर से प्रारंभ होकर विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ जाता है। शारीरिक विकास की प्रक्रिया में विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ जाता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, फिर गर्दन छाती कमर के रास्ते, पहले सिर का विकास होता है, फिर गर्दन छाती कमर के रास्ते अंत में पैरों का विकास होता है। अंत में पैरों का विकास होता है। गर्दन छाती कमर के रास्ते अंत में पैरों का विकास होता है। गर्दन छाती कमर के रास्ते अंत में पैरों का विकास होता है, अर्थात व्यक्ति चलना सीखता है। तो देखो, गर्दन पर विकास, गर्दन से फिर कमर, बैठना सीखेगा, घुटनों के बल चलेगा, किसी चीज को पकड़ के चलना सीखेगा, फिर खड़ा होगा, अंत में जाकर चलता है। आगे बात समझ में? तो इसको ऐसे बना सकते हैं अपन चित्र, कि जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, तो विकास कहां से शुरू हुआ, सिर से, और किधर गया, सिर से पैर। थोड़ा सा कंफ्यूज करूं आपको, तैयार हो, है ना भाई? सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो तो अब
अपने को उसी के लिए तैयार होना है, क्योंकि कंपटीशन जैसा इस बार का पेपर तुम देखो, इवन रीट का भी पेपर देखो, सेकंड ग्रेड का देखो, ग्रेड 1 का पेपर देखो, अब थोड़ा सा तरीका बोर्ड ने बदल दिया अपना प्रश्न पूछने का। और मेरा कंफ्यूजन ऐसा है कि जो तुम्हारे पिछले कई कॉन्सेप्ट्स को एक बार के लिए तो ऐसे उथल पुथल मचा देगा कि अरे हाँ यार मैं तो आप पढ़ता तो आया लेकिन सुने को नहीं कदे। अब यहां पर नए वाले भी पुराने वाले भी दोनों के लिए प्रश्न है कि जब मैं सीफेलोकॉर्डल को बोल रहा हूं कि सिर से पैर और इस दिशा में होता है, तो मैं 5 ही मिनट पहले ये क्यों लिखवा रहा हूं कि विकास ऐसे नहीं होता। ये पढ़ा होगा ना आपने, और अभी पढ़ा है। 5 मिनट पहले तो गुरुजी आप लाइन बना लिखा रहे होगा, यहां से यहां तक ऐसे जाएगा ये तो, और अबार मत ही 2 मिनट बाद खुद ही लिख रहे होगा यहाँ जाए है। ऐसा क्यों? सोचो उत्तर। हाँ, शारीरिक नहीं है इसका उत्तर। और बोलो, इसका उत्तर एक शब्द का है खाली, है ABCD। हाँ माए क्या हो, मैं कौन बताऊं? नहीं देखो ए, बताओ बताओ सोचो, बात में वजन है या नहीं है पहले तो ये बताओ। बात थोड़ी सी है ना कि यार बात तो सही कह रहे हो सर, हम तो पढ़ते भी हैं, हम तो रटते भी यही आए हैं। कवर तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता, फोटो बना के ऐसे लिखते हैं कि हाँ नहीं होता, और 5 मिनट बाद हम यही लिखते हैं कि भाई सिर से पैर तक यूं ही जाता है, तो ऐसा क्यों? एक शब्द का उत्तर है खाली। या तो दोनों गलत हैं, ये भी हो सकता है, या दोनों सही हैं, या एक सही है एक गलत है। कोशिश करो, बाकी कई बैचेस में मैंने पूछा है, बच्चों ने जवाब दिए हैं। हाँ, तो यानी आपका बैच ऐसे इस ठप्पे के साथ नहीं हो जाएगा, किसी को उत्तर ही नहीं पता। सोचो, कुछ ना कुछ सोचो। ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम के लिए तैयार करेंगे दोस्तों, ये बात याद रखना। बताओ रहे हैं कि यहाँ क्यों, तो बताओ, कुछ ही बोलो। ये बोल दो उत्तर सीकर है सर, हाँ गलत सलत कुछ तो कहो। मैं इतना हिंट दे दिया हूं कि एक ही शब्द है, हैं? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन वाला नहीं। देखो ये बात याद रखना, अभी जो पेपर बन रहे हैं वो थोड़े से विश्लेषणात्मक बन रहे हैं। मान लो आपसे प्रश्न पूछूं कि शास्त्रीय अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया? पावलव। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। या क्वेश्चन पूछ ले, जवाई नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? लूणी। या प्रश्न आपसे पूछ ले कि ये वो कौन सा है, तारागढ़ कहां पर स्थित है? अजमेर में। तो क्या आपको लगता है ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे? आते तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे प्रश्न आएंगे तो रैंक निर्धारित करेंगे? नहीं, क्योंकि सबको आते हैं, सबको आते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में खेल होगा जो आधों को आते हैं आधों को नहीं आते। जैसे वो संशोधित प्रभाव का नियम आया था सेकंड ग्रेड में, इस बार एक आया था ना एक इस तरह के क्वेश्चन। बताओ, जैसे एक वो मॉरल जजमेंट या नैतिक न्याय, ऐसा एक क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में इस बार एक। ये क्वेश्चन ही कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आपकी रैंक निर्धारित करेंगे। बताओ भाई बताओ। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, और एक तरफ मैं खुद वैसे कह रहा हूं इसको कि ये इस तरह से हो रहा है। इसका अंतर क्या है, कारण क्या है? क्या कोई नहीं है इस समय जो देव सेना को बंदी गृह से छुड़ा सके? हैं? देखो भाई, ये जो है ना, ये वाला विकास, ये है विकास की दिशा। सीफेलोकॉर्डल क्या है? विकास की दिशा, जो सिर से होकर कहां जाएगी? दिशा है ये। और ये जो है ना, ये मामला या ये वाला, ये है विकास की प्रकृति। जाएगा तो ये ऐसे, लेकिन ये भी कैसे जाएगा?
ऐसे जाएगा। और इसका हिंट यहीं पर था। मैंने सीफेलोकॉडल में क्या लिखाया, पहले सिर का विकास, फिर गर्दन, फिर बैठना चलना, ये लिखा है ना। देखो क्वेश्चन का उत्तर पहले बताया था मैंने, फिर क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। ये सीफेलोकॉडल ही तो है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये विकास की क्या है, प्रकृति है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट है। दिशा तो सिर से पैर की तरफ हो सकती है, दिशा तो प्रोक्सिमोडिस्टल में भी केंद्र से बाहर की ओर जाएगी। ओके, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अंतिम विकास का सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, केंद्र से परिधि। लिखो इसमें, प्रोक्सिमोडिस्टल में लिखो, विकास केंद्र से प्रारंभ होकर परिधि की ओर, अर्थात बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। विकास केंद्र से प्रारंभ होकर परिधि की ओर, अर्थात बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। केंद्र के अंगों का विकास पहले होता है, बाहर के अंगों का विकास बाद में होता है। लिखो, इसी में लिखो आगे। सबसे पहले सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। सबसे पहले किसका विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। तत्पश्चात कंधे, भुजा, कोहनी के रास्ते सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, तत्पश्चात कंधे, भुजा, कोहनी के रास्ते, अंत में कलाई और उंगलियों का विकास होता है। अंत में कलाई और उंगलियों का विकास होता है। अंत में कलाई और उंगलियों का विकास होता है। कलाई की हड्डियों का, उंगलियों का, इन सब का विकास कब होगा, एकदम अंत में। यहां आकर आपके 18 के 18 सिद्धांत होते हैं कंप्लीट। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इन 18 के 18 लाइनों को एक बार पढ़ लो। ऐसा ना हो इनमें से कोई भी लाइन हमने लिख तो ली हो लेकिन हमारे समझ में नहीं आई हो। चलो जल्दी से। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनके कुछ विशेष प्रश्न जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको एक शीट में पकड़ा दूंगा, ताकि ये हमारा पूरी तरह से रिवाइज हो जाए, काम खत्म।
ये प्रश्न देखो, बताओ भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर दिया, इसका मतलब सही ट्रैक पर हो, नहीं तो इसका मतलब अभी भी समस्या। हाँ मित्र, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले भी हैं। एक एक, ये तो देखो सबको ही बताना उत्तर, अब इसमें तो ये केस ही नहीं है। हाँ, आज से ये नियम बनाते हैं। एक वाले कौन है भाई, बताओ भाई। 1 वाले, शाबाश। 2 वाले, 2 में भी हैं 2 3 लोग। 3, तो देखो दिख ही रहा है, अरे ये तो दिख ही रहा है वो। और 4 वाले भी हैं कोई, उपयुक्त सभी वाले, बाकी सब 4 वाले हैं। 4 वाले कौन कौन है बताओ भाई, ऐसे कि जिनको ऐसे पूरे हाथ को ऐसे लगे तुम, मैं चाहता हूं पूरी धरती तुम्हें देखे, तुम्हारे ज्ञान का प्रदर्शन हो। बताओ बताओ बताओ, 4 वाले कौन है? 1 2, आप। ये कह रहा था आपको 4 बताने के लिए, ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है ऐसे मान ले। जीवन में कुछ भी छोड़ देना, इसका साथ मत छोड़ना। यही आंसर सही है इसका। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में, ऐसी तो चीजें पूछेगा वो। मैंने क्या कहा, वो ये थोड़ी पूछ लेगा कि बताओ भाई निरंतर होता है या नहीं होता है, होता है, फिर कुछ नहीं, हे माना आगो, ऐसे थोड़ी होगा। देखो, बच्चा पेंसिल को पकड़ रहा था पहले हथेली से, यूं ऐसे पकड़ रहा था, बाद में, यानी पहले पेंसिल पकड़ने के तरीके कैसे थे? सामान्य, अब कैसे हो गए? विशिष्ट, यानी ये तो है। एकीकृत पे आओ। एकीकृत का मतलब मैंने क्या कहा, राजस्थान एकीकरण है, उदाहरण दिया ना, सब चीजें मिलेंगी। अब पेंसिल को पहले पेंसिल कैसे उठा रहा था? ऐसे, यूं। अब कोहनी अपना काम कर रही उठाने की प्रक्रिया में, कलाई अपना काम कर रही है, उंगलियां अपना काम कर रही है, कंधा अपना काम कर रहा है, और सब मिलकर इस पेंसिल को उठाने में मदद कर रहे हैं। हे महापुरुषों, महास्त्रियों, महायुवकों, महायुवतियों, मैंने जो आपको एकीकरण में उदाहरण दिया था, वो क्या दिया था? पेंसिल उठाने वाला ही तो दिया था। जना फिर अता नहीं याद ही कौन रही बाबा, वो तेरो भाई लोग खास भाई लोग को याद रख जे। अच्छा, एकीकृत स्वरूप। फिर प्रोक्सिमो डिस्टल, वो तो हमें पता ही है कि ये यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि विकास की प्रगति कलाई तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही कलाई तक विकास की प्रगति पहुंची, प्रोक्सिमो डिस्टल भी हो गया। अब जब तीनों ही हैं तो आंसर क्या है? इनमें से 2 ऑप्शन आए थे, रीट 2018 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 ही ऑप्शन आए थे और आंसर था ए व बी दोनों, ऐसा कुछ था। बोर्ड ने पहले एक आंसर मान लिया था, बाद में जो आंसर की रिवाइज होके आई थी उसमें अलग आंसर माना था बोर्ड ने। ओके, क्लियर हुआ? पूरा कथानक समझ में आया? पूरी हथेली के प्रयोग से पेंसिल पकड़ता है, वृद्धि के क्रम में आगे चलकर अंगूठे और उंगली के प्रयोग से पढ़ता है। इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को, ये अच्छा प्रश्न है। क्लियर? ये समझ में आया ना प्रश्न, और इसके 4 ऑप्शन क्यों हैं? चलो लिख लो इसको, जल्दी से लिखो।
इस क्वेश्चन को लिखने तो नहीं, लिखने को तो मैं आपको जब शीट दूंगा उसमें लिखवा दूंगा, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो गया है तो इसको डिस्कस करना थोड़ा सा लाजमी है। पहला, वृद्धि जन्मजात होती है। दूसरा, वृद्धि में संज्ञानात्मक और भावनात्मक घटक होते हैं। तीसरा, वृद्धि व्यवहार को दिशा देती है। और चौथा, वृद्धि सकारात्मक होती है। 4 चीजें हैं, आपको बताना है इनमें से गलत क्या है। ये सेकंड ग्रेड में इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, गलत पूछा गया है, आपको गलत बताना है इसमें से गलत क्या क्या है। बताओ, ऑप्शन नहीं दूंगा। हैं? क्या वृद्धि जन्मजात होती है? क्या कर रहे होते? कोई रस्सी लिया बांध दो जो मैं लटक जाऊं ताकि सामने। 2 दिन पहली पढ़िया, विकास गर्भ से शुरू होगा, अंगों का निर्माण गर्भ से शुरू होगा, तो वृद्धि भी वहीं से शुरू होगी, तो जन्म से ही होगी वृद्धि। तो सब ठीक तो है? रोटी रोटी खा रहे होते? कोई मैसेज वैसेज भेजना है तो भेज दो, रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मेरी क्यों जान खा रहे होते उग चुक बात करके। संज्ञानात्मक भावनात्मक घटक होते हैं वृद्धि में? नहीं, केवल और केवल शारीरिक। वृद्धि व्यवहार को दिशा देती है क्या? थोड़ा राम जी राजी छता पर यहाँ था को कहना मतलब है कि कोई बापड़ो, कोई लंबो आदमी है, कोई छोटो आदमी, तो लंबा को व्यवहार तो बढ़िया हो सी, और कोई छोटी हाइटाड़ा को व्यवहार ज्यादा खराब हो सी, कोई मोटा को व्यवहार तो बढ़िया हो सी, माड़िया को व्यवहार खराब हो सी। ये क्या कहने का मतलब? क्यों बोल रहे हो फिर? ये सकारात्मक होती है क्या? बस उत्तर क्या है? अब हमने पढ़ा है, ये यहाँ मत कहो कितने पढ़ाया को नहीं पढ़ाए, उसके बावजूद गलत कर रहे हो तो देख लो। वो प्रोक्सिमो डिस्टल वाला रैंक निर्धारित नहीं करके गया सेकंड पीरियड के पेपर में, ये निर्धारित कर गया क्योंकि कई जन्मजात थोड़ी हो, बात तो गर्भ सही हो या करे है। अरे तो जद हो है ना जन्मजात ही तो गोभी को मतलब ना ना, वृद्धि तो सर बताया कि वजन हाइट को बढ़ना और वो वृद्धि है जना कम हाइट रे बिना व्यवहार अगला को खराब ही रहेगा वो भी सही है। यहाँ गलती करोगा तो राम जी राजी से। देख लो, इस साल का पेपर है उसी का क्वेश्चन है, यहाँ की गलती मत कर रहा होते। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा यहां से, अभी और इसके क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? आ गई बात समझ में? क्यों हो? कौन बता रहा है? ये भी बेस्ट फ्रेंड है, तारा बेस्ट फ्रेंड ही जोर का है यार। असली में तो दिक्कत बेस्ट फ्रेंड ही करे करे। हाँ, वो कतो राजी हो रहे है। इस ये जैसे ऐसे कर रहा है, इससे ऐसा लग रहा है इसको किसी ने कहा होगा कि अपन फ्रेंड ही ठीक है। जरा देखो, असली दिक्कत फ्रेंड ही करे करे। आओ नोट लगा के लिखो, एक पॉइंट है जो हम लिखा करते हैं विकास के सिद्धांतों में। लिखो, विकास में नहीं, मैं किसी भावना को नहीं जानता हूं, दृष्टिगत होते हैं। और एक हमारे कवि मित्र हैं, वो कहते हैं, बोले यार मना कोई कहो कि थोड़ी दूर चाल फिर छाया आ जाओगी। मैं तो आधी घंटा तावड़ा में हूं ना, तो छाया आई ना कोई हो रही। तो बात है, विकास में दृष्टिगत होते हैं। 4 चीजें हैं, एलिजाबेथ हरलॉक ने अपनी किताब चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो मैं डिस्कस कर रहा था ना पिछली क्लास में, मैंने समझाया था, उसी चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 चीजों की बात करी है।
आकार में परिवर्तन, विकास जो होता है तो आकार में परिवर्तन होता है व्यक्ति के, अनुपात में परिवर्तन, विकास जो होता है तो अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं, पुराने लक्षणों का लोप, पुराने लक्षण पुराने चिन्ह जो हैं वो जाते हैं, लक्षणों का लोप, पुराने लक्षण जाते रहते हैं और नए लक्षणों का प्रकटीकरण। देखो अपन जन्मते हैं तो 2-2.5-3 किलो का नॉर्मली व्यक्ति होता है और 20 इंच की उसकी हाइट होती है, 51 सेंटीमीटर का होता है पूरा सा। अब देखो अपने आप को कैसे हो गए हो तुम, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, सिर जो है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है। तो ये इस बार फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटी में सिर के अनुपात से प्रश्न भी आया था, ठीक है। तो अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण जा रहे होते हैं, जैसे ये अब जा रहे हैं, ये एक जमाने में थे, अब ये कह रहे हैं हम जाएंगे, तो पुराने लक्षण जा रहे हैं, इसकी जगह नए लक्षण आएंगे, आज नहीं तो 2-4 महीने बाद आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे। अब तुम टीचर बन गए, तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन कोई आएगा तैयारी करने, तुमसे पूछोगे और साइकोलॉजी वही पढ़ा रहे हैं, अरे बोले वही पढ़ा रहे हो हाल तो क्या और बाढ़ बूढ़ बच्चा है गह रहे बोले भी अब आपड़ा को तो क्यों कोने बच्चो, और टोपी पैर आवे इज्जत ढके आपकी, अब क्यों कोनी बच्चो। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4 चीजें, मजाक की बात है ये 4 चीजें हैं, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का जाना और उनकी जगह नए लक्षणों का आ जाना। ये सारी चीजें विकास के और वृद्धि के इस पक्ष के अंदर देखने को मिलती है। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं आगे और एक टॉपिक है जिसको हमें देखना है और वो है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। चलो इसी बात पर एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं होती है विकास की? 4। बहुत बढ़िया। कौन कौन सी? शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, चौथी कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। अच्छा नहीं है चौथ, कौन सी है? शैशवावस्था, हाँ शैशवावस्था, अच्छा बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बहुत बढ़िया, 3 ही है, क्या बात है। ये बात तो तुम जैसे जैसे शैशवावस्था कह रहे हो, ये मतलब आदमी सीधो गूगल से डाउनलोड होगा, टर्न देनी चाहिए ना। गर्भावस्था कट गई, हे प्रकृति के साथ अन्याय करने वाले नए जमाने के लोगों, विकास का आरंभ कौन सी अवस्था से होता है? गर्भावस्था से। लेकिन गर्भावस्था हम नहीं पढ़ते, हम शिक्षा मनोविज्ञान में टीचिंग साइकोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम वही काम पढ़ेंगे जो उसकी टीचिंग से ओरिएंटेड हो, इसलिए हम गर्भावस्था को ज्यादा नहीं पढ़ते, हम सीधे शैशवावस्था पर जाते हैं। ये बिहार टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कई तारा भर का गलत करके आया भी ना, कई तो अपना 28 गया है बिहार पेपर देवा, क्यों कि ई क्वेश्चन को उत्तर गलत कर रहा है कि विकास की पहली अवस्था कौन सी? शैशवावस्था। अरे जो गर्भ से प्रारंभ हो रहा है उसकी पहली अवस्था शैशवावस्था कैसे हो सकती है? पहली अवस्था कौन सी है? गर्भावस्था। अंतिम अवस्था कौन सी है? बुढ़ापो, हाँ वृद्धावस्था। मगर वो भी हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि हम तो बाल मनोविज्ञान बाल विकास में खासतौर पर टीचर बच्चों के साथ जब रहता है वो पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने तो बच्चे किशोरावस्था तक के होंगे ज्यादातर, तो हमें कहां तक पढ़ना है? किशोरावस्था तक। तो ये बात याद आई, अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि पहली अवस्था कौन सी? गर्भावस्था। अंतिम कौन सी? वृद्धावस्था, बुढ़ापो। जगह बहुत दोनों निकले आग्रह है। आओ अब यहां पर कुछ मैं आपको अवस्थाओं के बारे में बताता हूं। हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें अवस्थाओं को किसी तरीके से बांटा है, जबकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग हिसाब से अवस्थाएं दी हैं। इसको एक बार लिखना मत, पहले इसको समझ लो। शैशवावस्था लिखना मत एक बार, जन्म से 2 वर्ष, इसको 0 से 2 वर्ष मत लिखना, 0 साल का बच्चा नहीं होता कभी भी।
ठीक है, कितने टाबर 0 साल के, बोले काली है, जीरो को ये हाल। तो इसीलिए आप देखो हमारे हिंदी भाषा में, भारतीय भाषा में हम क्या बोलते हैं, का 25 को तो गोर 26 वो लाख गो, ऐसे ही तो बोलते हैं अपन। जोर की क्लास है तारी। फिर आते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, प्री चाइल्डहुड इसको कहते हैं। फिर उत्तर बाल्यावस्था कहां से कहां तक, 6 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड। फिर आती है किशोरावस्था, कहां से कहां तक, 12 से 18 वर्ष। अब देखो एक मजेदार बात आपको बताता हूं, हमारे परीक्षा में जो कन्वेंशन फॉलो होता है, यानी आज तक राजस्थान की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, वो इसी वर्गीकरण से पूछे गए हैं। परीक्षा में यही वर्गीकरण आता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन ये जो वर्गीकरण है ये परीक्षा में आता है, हो सकता है सबसे प्रमाणित यही हो, इसलिए पूछा जाता हो। जबकि मार्केट में उपलब्ध अधिगम सामग्री जो भी है, गाइड्स वगैरह, उसमें एक वर्गीकरण और आप देखते हो, जन्म से 5-6 वर्ष, देखते हैं ना अपन। बाल्यावस्था 5-6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब देखो एक बात भाई दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बता रहा हूं, हमारी परीक्षाओं में ये पैटर्न ही पूछा जाता है, ये जनरली नहीं पूछा जाता। बावजूद इसके, जैसा कि मैंने कहा कि बाजार में उपलब्ध अधिगम सामग्री में आप ज्यादातर ये वाला ही वर्गीकरण देखोगे, जो कि परीक्षा उपयोगी है, ऐसा नहीं है उपयोगी नहीं है, सही है ये, लेकिन हमारे प्रश्न इससे हल होने की संभावना सबसे कम है, क्योंकि प्रश्न किससे आते हैं, इसी से। अब इससे आते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि यहां से नहीं आए, आ तो सकते हैं, हालांकि उसकी संभावना 0.1% है, मगर फिर भी उस 0.1% के लिए भी अगर आ जाए तो याद रखना, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी, शैशवावस्था। ये क्या बन जाएगी, बाल्यावस्था, और ये क्या बन जाएगी, किशोरावस्था। प्रश्न के ऑप्शन से आपको समझना पड़ेगा, वह अवस्था कौन सी है जहां बच्चा खिलौनों से खेलता है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हम जानते हैं खिलौनों से पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है, पूर्व बाल्यावस्था। वह अवस्था कौन सी है जहां बच्चा खिलौनों से खेलता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब इसने बाल्यावस्था बोल दिया, इसका मतलब ये कहां से बात कर रहा है, 6 साल से, तो मुझे उत्तर कहां जाना है, इधर। ठीक है, एक बार हरियाणा नहीं, शायद हिमाचल टेट या उत्तराखंड टेट में से किसी एक में क्वेश्चन आया था, शैशवावस्था की आयु होती है, जन्म से 2 भी ऑप्शन में था और जन्म से 5-6 भी ऑप्शन में था। बोर्ड ने किसको सही माना, क्योंकि इसी से आ रहा है चीजें, तो आप समझ सकते हो ये ज्यादा प्रमाणित है। रॉस वगैरह कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया है, सबने अपनी अपनी बात कही है। तो ये चीज क्लियर हुई। एक आपको और कन्वेंशन बताता हूं, ये कोई लिखा हुआ नियम नहीं है, लेकिन हम पिछले पेपरों को जब हम अध्ययन करते हैं, मैंने जब हर परीक्षा के पेपरों का अध्ययन किया, तो एक बड़ी जोरदार चीज मुझे पकड़ में आई, आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो कौन से बच्चे होंगे, कौन सी अवस्था के होंगे, ज्यादातर उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था, शैशवावस्था मत बोल देना। तो आप देखो सेकंड ग्रेड के जो प्रश्न होते हैं उनमें ज्यादातर, नियम नहीं है लेकिन ज्यादातर आपको प्रश्न उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा लो, केवल किशोरावस्था के प्रश्न आते हैं वहां पे। आप रीट का पेपर उठाओ, कुछ कुछ हद तक उत्तर बाल्यावस्था तक भी चला जाता है वो, लेकिन ज्यादा संभावना यहां से आने की है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दरअसल हमें बाल मनोविज्ञान भी उन्हीं का ही जानना है। तो बाल मनोविज्ञान उन्हीं का ही जानना है, तो बोर्ड हमसे प्रश्न भी उन्हीं से संबंधित ज्यादा पूछेगा। तो ये बात याद रखना, हम इन
को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो खैर सारी चीजें, लेकिन आप जब रिवीजन करो तो इस पर ज्यादा फोकस रखना। इसको नोट डाउन कर लो। विकास के सिद्धांतों में कौन सा वाक्य सही नहीं है? 21 दिसंबर के सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। सही बात है। विकास के प्रत्येक चरण पर व्यक्ति से कुछ सामाजिक अपेक्षाएं की जाती हैं। सही बात है। अब इस टाइम नौकरी नहीं लगोगे तो घर का थोड़ी घर बैठे खुआओगा। इस समय आपकी है सामाजिक अपेक्षा है। इस छोटे बच्चे थे तो आप किसी अपेक्षा की जाती थी आप स्कूल जाओ, ठीक है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, क्रमबद्ध होता है, और विकास क्रमशः होता है। क्रमशः का मतलब होता है ग्रेजुअल, एक चरण से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां पर आके हमारी आज की यात्रा होती है समाप्त। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने ये परंपरा चालू कर रखी है, अच्छी चीज है। विकास कैसा होता है? बहुदिशीय और बहुआयामी। सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य? अविभेदीकृत से विभेदीकृत, परिष्कृत, लक्ष्य निर्देशित और एकीकृत। फिर पूर्व कथनी होता है या नहीं होता? बाद का विकास इंपॉर्टेंट या पहले का? पहले का। लयात्मक होता है या नियमित? लयात्मक। रेखीय होता है या वर्तुलाकार? सिर से पैर सिफेलोकॉर्डल, केंद्र से परिधि प्रोक्सिमोडिस्टल। बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद विकास की ये अवस्थाएं हमने देखी। चलो, धन्यवाद।